नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह चौहान। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। इस समय हम खड़े हैं अटल पार्क में। करनाल का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ पे कुछ हमारे नौजवान साथी बुजुर्ग लोग बैठे हैं। ज़रा इनसे चर्चा करते हैं कि 2019 इलेक्शन पे इन लोगों के क्या विचार हैं, किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं करनाल में। क्या नाम भाई? चिराग। स्कूल में हो, कॉलेज में? भाई स्कूल में। वोट है आपकी? हाँ है। किसको वोट दोगे आपकी बार? अब की बार बीजेपी को। बीजेपी क्यों? अच्छा काम कर रही है। मतलब आप मोदी को लाइक करते हो? नाम मोदी को नहीं, फिर पार्टी अच्छा काम कर रही है। पार्टी अच्छा काम कर रही है यार। मोदी जी? मोदी जी भी ठीक है। आप भाई साहब क्या नाम है? अमन। अमन। स्कूल में ही? कॉलेज में जी। अच्छा, वोट देते हो? हाँ जी। अब की बार किसको दोगे? उसको कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को दोगे? हाँ जी। क्यों? उसकी रैली में गए थे कल परसों। रैली में गए थे? तो राहुल गांधी जी की रैली में गए आप? हाँ जी। कहाँ पे? करनाल यमुनानगर? यमुनानगर गए थे जी। अच्छा, तो क्या सुनने को मिला, क्या कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे सुनने में मिला, इस करके उसको वोट देंगे अब की बार। मतलब अब की बार कांग्रेस को वोट दोगे? हाँ हाँ जी। हम आप पहुँचे अटल पार्क में और हमारे सामने एक अपने नौजवान साथी बैठे हैं। जरा इनसे चर्चा करेंगे 2019 के इलेक्शन में इनका क्या विचार है। नमस्कार भाई साहब। सर जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जयपाल कश्यप, मैं एडवोकेट हूँ करनाल कोर्ट में। वकील हैं आप जी। कौन सी पार्टी को वोट करोगे भाई साहब? अभी तो भारतीय जनता पार्टी का ही इच्छा है वोट करने की। भारतीय जनता पार्टी क्यों? विकास को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी के काम को देखते हुए हमारा मन है कि लोकसभा में हम नरेंद्र मोदी को ही जितवाएं और भाजपा को ही वोट दें। जैसे सुनने में आता है कि जो करनाल की वकील लॉबी है, जो वकील हैं, वो नाराज चल रहे हैं भाजपा सरकार से। क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, सभी को तो नहीं कह सकते। कुछ लोग होंगे जो पार्टी अलग अलग पार्टियों में विचारधारा अलग अलग रखते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई वकील भारतीय जनता पार्टी से नाराज होगा। हरियाणा में 10 सीटें भाई सब लोकसभा की, आप कितनी मानते हो बीजेपी की आएंगी? देखो जी, पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारी करनाल की सीट तो बीजेपी को ही जितवा के देंगे हम। बीजेपी से किस उम्मीदवार को आप चाहते हैं कि वो भाजपा को टिकट दे? हमारी तो भाजपा से भी रिक्वेस्ट है, नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट है कि करनाल का ही कोई उम्मीदवार हो, बाहर से ना लेके आए। मतलब अब की बार आप बाहरी व्यक्ति नहीं चाहते, लोकल व्यक्ति को चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लोकल। हमेशा हम बाहर के व्यक्ति को वोट देते रहे हैं और उन्होंने हमारा अनादर ही किया है। कभी करनाल में आके उन्होंने दोबारा कभी देखा नहीं है। करनाल के लोगों ने जिस भी उम्मीदवार को सरकार ने भेजा, सराखों में बिठाया, लेकिन उन्होंने हमारा अनादर ही किया, बाहर का जो भी कैंडिडेट होता है। मेरा तो विचार यह है कि मोदी से बच के रहना, और मोदी से मतलब साथ जो उसने झूठे वायदे 2014 में करे थे, जिस तरह के भी उसने वायदे करे थे, अब उनको छोड़ के, अपने झूठे वायदों को छोड़ के दूसरे तरफ धर्म पर, पहले तो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ना चाहता, अब देशभक्ति का एक जज्बा पैदा करके लड़ाई लड़ना चाहता है, जबकि देश को विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। आज बेरोज़गार बच्चे हैं, उनकी नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। किसान का दुर्दशा बुरा हाल है। उसके क्या नाम है आपके, अभी जो फसलों के भाव हैं, जो कोई भी कर लो, आलू 1-2 रुपया पिटता है, सब्जी टमाटर उसका बुरा हाल हो गया, किसान कर्जे में दबाया जा रहा है, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन एक ऐसा सोचा चलाता है, कभी देशभक्ति बढ़ा देता है, कभी हिंदू मुस्लिम बढ़ा देता है। इसलिए बच के रहियो। और मैं तो ये कहता हूँ, किसानों पे आने वाले समय में इनकम टैक्स भी लगने वाला है। तो आपके विचार से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बड़ी पार्टी कांग्रेस है, बाकी जो दूसरे उसके साथ सहयोग करेंगे, जो एक मतलब उसमें चलेंगे, हिंदू मुस्लिम हर धर्म को लेकर चलेगी जो पार्टी, उसके साथ जो है ना, सारे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार अंकल जी। आपका क्या विचार है अंकल जी? भाई विचार यो है, दोनों पार्टी वोटों खातर जोर लावा है। बेरोजगार ना रोजगार नहीं देंदी, और जो खेती करने वाला पूरे भाव नहीं देंदी। अरे जो बढ़िया मार्केट है, जैसे सब्जी का, फल फ्रूट का, इंग्लैंड में, साउथ हाल में, जो एयरटेल वाले का, रिलायंस वाले का, वहाँ सब्जी फल फ्रूट बिका है कि हमारा किसान लोगों को सकती है सरकार। आप ये मान रहे हो जो मोदी ने किसानों के लिए योजना चलाई है वो फेल है? किसानों के लिए फेल है, और मैं तो को या कांग्रेस में फेल ही कर रही, सही काम नहीं कर रही। कोई सी पार्टी में जो रोजगार मिला और खेती करने पाओ। आपके विचार से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मेरा विचार था आप पार्टी आनी चाहिए। मतलब केजरीवाल को चाहते हैं आप? हाँ, उसला दिल्ली में जो बढ़िया काम करे, सैंपल रख दिया देश के सामने, और वही काम उड़ो हरियाणा में तो फायदा है। मतलब आप केजरीवाल को चाहते हैं, जो उन्होंने दिल्ली में काम करे वो हरियाणा में करे? मतलब कांग्रेस भी देख ली, अलबरा यहाँ भी देख ली, बीजेपी भी, जब अपना
कभी वोट दी बीजेपी की, कांग्रेस की वोट दे रहे थे, इलाका अभी 15 लाख दूंगा, यूँ काम करूँगा, यूँ काम करूँगा। उन कामों में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बिल लागू करी, 15 लाख बिल दिए, काला धन बिल मंगवाया, कोई काम नहीं करा, झूठे बात सारे। और जो केजरीवाल ने कहा कम से कम 60-70% काम करा। नमस्कार। 2019 में अंकल जी आपके क्या विचार है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हमारे विचार में तो इससे बढ़िया पार्टी भाजपा से ना आज तक कोई आई है, और ये पार्टी अगर आ गई देश के अंदर तो हमारा देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। हर एक चीज़ विकास बहुत तकड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लग चुका है, और बेरोज़गारी पर भी काफ़ी हद तक इन्होंने जो नौकरियां दी हैं बग़ैर किसी रिश्वत के नौकरियां दी हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार हर कीमत पे है और पहले से अधिक बहुमत लेकर है, तब देश का आनंद आएगा। आपके साथी तो कह रहे हैं कि किसानों पे कुछ नहीं किया। हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। मैं खुद ज़िम्मेदार भी हूँ, ज़मीन हमारी ज़मीनें भी हैं, हमें किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं है। हर एक चीज़ बड़ी सुविधा है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई है। ऐसी सरकार बिल्कुल आनी चाहिए और हर कीमत पे आनी चाहिए। धन्यवाद अंकल जी। क्या विचार अंकल जी आपके? विचार ये है कि भी बीजेपी सरकार झूठे वायदे करती है। 15 लाख का वादा कराया और एक कोयले वाला कांड कब था, 70 लाख करोड़ करके ऐसे बका के बीजेपी पावर में आई, और तो उसका कोर्ट ने कुछ भी नहीं कराया, उसका 70 लाख करोड़ कुछ भी नहीं होया रिपोर्ट में। 2019 में आप किसको देखते हैं, कांग्रेस को या भाजपा को? मैं कोई सी को नहीं वोट दूंगा। किसको वोट दोगे फिर आप? वोट इन दोगे क्या अंकल जी? वोट तो देंगे, क्योंकि ये झूठे वादे करती है, कामयाब नहीं। किसानों का डेढ़ फसल का रेट करना था वो नहीं कराया, रेट कुछ, और जीरी बिकती नहीं, किसानों के लिए धोखा करी सरकार। ये मैं किसानों के लिए खतरनाक सरकार समझता हूँ। कट के होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? की कमी है बीजेपी? दसो मैनू। बिना रिश्वत तो पहली बारी हिस्ट्री च होया। लोग बच्चे नूं जाके गली च पुछ लो तुसी भी साडे मेरे पड़ोस 10 बंदियां नूं बिना रिश्वत तो नौकरियां मिलियां नहीं, कदी मिलियां सन? पहलों MLA MP सारे वंड लेंदे हन, 10 मेरे 10 तेरे, भाई भतीजावाद, चाचा ताऊ जातिवाद पे नौकरी मिलती थी, आज सबको मिली है, कोई नहीं रोक सकता। आप ये कहते हो कि अब की बार जो नौकरी मिली है वो बिना रिश्वत के मिली है और बिना कास्टिज्म के मिली है? तो पहले की सरकारें कास्टिज्म करती थी। बिल्कुल कास्टिज्म पे होती थी और MLA MPs बांट लेते थे आपस में नौकरियां। ये हमने भोगा, मैं बूढ़ा हुआ हूँ नौकरी के पीछे भाग भाग के, मेरे को मिली नहीं। यही कहते थे आप इस जाति से संबंधित नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। आपको मालूम होगा कल राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने 72,000 के बारे में बोला है। तो आप मानते हो गरीबों के लिए, किसानों के लिए अच्छी सौगात है? गरीबों को जो भी दे बढ़िया बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 70 साल में गरीबों को ये 72,000 क्यों नहीं दिया? अब क्यों याद आया इनको इलेक्शन के टाइम पे? जो इनकी स्टेट्स हैं जहाँ ये कर रहे हैं, हरियाणा में लोगों को 2,500 रुपया 2,000 रुपया पेंशन मिल रही है, पंजाब में इनका राज है 500 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलती है। किस बिहाफ पे ये कहते हैं लोगों को कोई हम इनको वो कर देंगे, लोगों को 6,000 रुपये दे देंगे? कैसे दे देंगे? क्या विचार है अंकल जी आपको 2019 इलेक्शन के लिए? 2019 के लिए मोदी के खिलाफ, अच्छा जी, बीजेपी के खिलाफ, अच्छा खट्टर के खिलाफ, अच्छा जी, हैं ये सही दांव पे राजनीति करें, झूठ बोल रहे हैं। मोदी से बड़ा ड्रामेबाज कोई मदारी इस देश पर ना जाया और ना कोई आगा होगा। आप देश के प्रधानमंत्री को मदारी बोल रहे हैं अंकल जी? झूठ बोल के डुग डुग बजा करके वोट लेता है ये। हाँ, मेरा विचार यही है कि सारे देश में मोदी सरकार फेल हुई है। ये 15 लाख रुपए बेरोजगारों को 2 करोड़ का वायदा करके स्टेज पर खड़ा होकर ये लोगों को बहकाने के सिवाय और कोई काम नहीं है। इतने न बेरोजगारी पर कोई प्रश्न है, न कोई योजनाएं हैं, न आगे के बारे में, सिर्फ यही लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा अंकल जी, ये पूछना चाहते हैं आपसे आखिरी में कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है वो कैसा काम कर रही है? बस ये तो आप जैसे पब्लिक में है, घूमते फिरते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हम तो अंदाज़ा लगाए रहे अंकल जी, आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार तो यही है कि सरकार ये जानी चाहिए और दूसरी सरकार आनी चाहिए। किसको चाहेंगे, महागठबंधन को, रली मिली को, या कांग्रेस को, किसको? यदि हरियाणा के अंदर आप सरकार आ जाए, इससे बेटर मैं तो ये चाहूँगा कि आप जो पार्टी है वो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहिए। खरा ईमानदार है, सोने जैसा आदमी है, उससे बढ़िया और ईमानदार सच्चा आदमी इस देश में ढूंढने से नहीं मिलेगा। दारू
और कांग्रेस ने चला रखा है कि प्रधानमंत्री चोर है, तो इसमें आप क्या किस बात से सहमत हैं? देखो, ये चौकीदार है, ये अब सारा ड्रामा कर रही है बीजेपी। ये हर एक उस पर कप पर भी एक ट्रेन में था और कप पर भी उन्होंने लिख रखा है चौकीदार, उसका ये वायरल सच भी हुआ है। हाँ, बस इसके अब ये मैं भी चौकीदार इस बारे में अब बहुत सारी टी शर्ट भी छपवा कर ये अपना ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे 543 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, एक पार्टी को एक ही बार मौका मिलना चाहिए और 272 से ज़्यादा किसी को सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम बीजेपी को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं, 272 से ज़्यादा किसी को मत दो। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, उनके सारे नेता जीतने चाहिए ताकि एक लोकतंत्र मजबूत हो सके इंडिया में। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो एक जो बहुमत की सरकार है वो तानाशाही कर सकती है। तो आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री? को नहीं चाहता, मैं तो वो चाहता हूँ जो देश के लिए अच्छा काम करे, हर आदमी के, छत्तीस बरादरी के लिए जो काम करे। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, सिर्फ ये वोटर को अपनी पक्ष में लेने के लिए जो ये चुनावी वादे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई देश में विकास करना है तो रूट लेवल से करना चाहिए।